वो लड़की इस गांव के लिए बुरी किस्मत लेकर आएगी। बिना स्टार्स के किसी को भी जीने का हक नहीं होना चाहिए। अब ठीक है। उन्हें बस वो जगह मिली जहाँ गांव के पास सब छिपा करते थे। क्या ये कितना मुश्किल है? अपनी सारी खुशियाँ छोड़ने के बाद कुछ मुश्किल नहीं होता। मैं एक अनचाही बच्ची थी। मुझे अकेला रखा गया। और इसीलिए मैं इस गांव के साथ भी वही करूंगी। काश मुझ में भी बाकियों की तरह स्किल्स होती। काश मुझे भी भागना आता और छिपना भी। पर अगर मुझ में ये स्किल्स होती तो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ ही नहीं होता। क्या? अगर मैं अपनी हालत को लेकर रोऊंगी तो कुछ नहीं बदलेगा? मुझे याद करना पड़ेगा कि क्या पहले मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। हाँ, कबाड़ का ढेर। क्या इसमें मेरे मतलब का कोई सामान है? कुछ भी ढंग का नहीं मिला। हाँ? वाह, कपड़े! हाँ? ये तो एक मैप है। ये मेरे सफर को आसान बना देगा। कलर से तो लगता है ये ब्लू पोशन है। भले ही इसका कलर बदल गया है, पर शायद ये काम आ जाएगा। मुझे ये सारे कपड़े चाहिए। मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं दिया। एक अनचाही बच्ची जो कूड़े के ढेर के सहारे जिंदगी जी रही है, और इस कूड़े को भी कोई नहीं रखना चाहता। वक्त हो गया। अब स्लाइम्स को खाना दे देना चाहिए। ये आदमी तो एक टेमर है। हाँ, क्या आप सोच रहे हैं कि मुझे स्लाइम्स क्यूट लगती हैं? मेरे अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि मुझे मॉन्स्टर्स क्यूट लगते हैं? अपने नन्हे पैरों से वो जाएगी भी तो कितनी दूर जाएगी? बस ये पता चल जाए कि वो गई किस तरफ है। मुझे तो लगता है वो सबसे पास वाले गांव लेट ऑफ में गई होगी।
फिर तो उसे यहीं कहीं होना चाहिए। उस लड़की फेमिशिया को तो मैं ढूंढ कर रहूंगा। और तो और लातूमी गांव के मुखिया बात को खामखा बढ़ा रहे। उन्होंने उस बच्ची पर इनाम रखा है। चाहे उसे जिंदा पकड़ो या मुर्दा। गांव के मुखिया मुझे मारना चाहते हैं। ये तो स्लाइम्स है। ये तो जरा भी क्यूट नहीं है। दूर रहो मुझसे। जंगल को खतरनाक मॉन्स्टर्स बनाते हैं, मुझे अच्छे से पता है। मुझे कुछ नहीं हुआ। पुराना है इसलिए एक से काम नहीं चलेगा। एक तो ये मॉन्स्टर्स क्यूट नहीं है, ऊपर से डरावने भी हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, क्या मेरे अतीत में दूसरी तरह की स्लाइम्स भी हुआ करती थी? गाँव भर गया। अब वो लोग मेरे पीछे तो नहीं आएंगे ना? वाह, कितनी सुंदर जगह है। कितना अच्छा लग रहा है। पहले कभी मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तो पूरी की पूरी जिंदगी बस छिप कर बिता दी। मैं हिचकिचाहट छोड़कर दिलेर बनूंगी, क्योंकि मैंने हमेशा से यही चाहा है। उस ज्योतिष ने भी यही कहा था। उसने कहा था लड़की के भेष में बाहर निकलना, इससे सफर कम खतरनाक होगा। एक अकेली लड़की बिल्कुल खुली तिजोरी की तरह होती है। इसका क्या मतलब होता है? मुझे नाम बदलना होगा। मेरी डैड ने बचपन में मुझे फेमिशिया नाम दिया था, पर अब मैं आखिर खुद को क्या नाम दूं? आइवी? पर इसका मतलब क्या है? वो पौधा जो कुचले जाने पर भी कभी नहीं मुरझाता। आइवी। तो फिर आज से मेरी यही पहचान होगी, आइवी। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। भविष्य की फिक्र करने का कोई फायदा नहीं है, मगर सबकी जिंदगी में एक लक्ष्य होता है, लेकिन मेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है। वैसे इससे मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी।
कितनी क्यूट है। ये वाली नहीं है। हो सकता है मॉन्स्टर कंपेंडियम में ये हो ही ना। मिल गया। एक रेयर स्लाइम जिसका कोई नाम नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा कोई नाम नहीं है। इसे कमजोर स्लाइम कहते हैं, या फिर मैं इसे पिलपिली स्लाइम भी तो बुला सकती हूँ। समझ गई। तो तुम मेरी तरह अपनी बिरादरी में सबसे कमजोर हो। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हें इस तरह कमजोर नहीं बुलाना चाहिए था। पर मैं तुम्हें मिस पिलपिली बुला सकती हूँ। हाँ, बाप रे, तुम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को संभाल पाओगी? ये इतनी कमजोर होती है कि एक उंगली लगते ही गायब हो जाती है। अगर हवा तेज चल जाए तो इनका बचना नामुमकिन हो जाता है। हाँ, ये इतनी कमजोर है। अब मैं क्या करूं? क्या इसे हाथ लगाना सही होगा? इसे सीधा खड़ा कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा क्या? ये ठीक हो गई। अब अच्छा लग रहा है। देखती हूँ इसके बारे में और क्या क्या लिखा है। कमजोर होने की वजह से ये ज्यादा से ज्यादा एक ही दिन तक जिंदा रह सकती है। इसका मतलब तुम एक ही दिन में खुद गायब हो जाओगी। इन्हें ढूंढ पाना मुश्किल होता है क्योंकि इनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। इनके ऊपर ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई है और इनके बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। तो क्या इसका मतलब है? संभल कर। मैंने इसे बचा लिया। किसी को तो तुम्हारी रक्षा करनी होगी ना? तुमने कुछ सोचा है? क्या तुम ये सब नहीं चाहती? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझ तो नहीं पाई, पर मैं हवा को तुम तक पहुंचने नहीं दूंगी। अगर तुम्हारी किस्मत में सिर्फ एक ही दिन है, तो क्यों ना हम वो दिन साथ बिताएं? पता है, ऊपर वाले ने सबको बराबर नहीं बनाया है। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो खुश रहते हैं और ऐसे भी हैं जो हमारी तरह उदास रहते हैं। तुमने ऑर्थोगोस में रहने वालों को देखा है? 5 साल का होते ही उन्हें जरूरत के हिसाब से स्किल्स दे दी जाती हैं। मेरे डैड के पास भी कारपेंट्री और प्रोसेसिंग दोनों ही स्किल्स में 2-2 स्टार हैं। पता है, मेरी मॉम को नीडल वर्क में 2 स्टार मिले हैं और मेंडिंग में 1 स्टार मिला है। कोई नहीं जानता उन्हें कौन सी स्किल्स मिलेंगी और किस स्किल में कितने स्टार्स मिलेंगे। ये ऊपर वाला फैसला करता है। सबका भविष्य उन्हीं स्किल्स और स्टार्स से तय होता है जो उन्हें ऊपर वाले से मिलता है। जब मैं 5 साल की हुई थी तब मुझे ऊपर वाले ने एक स्किल दी थी और वो थी एक टेमिंग स्किल। इस स्किल से मैं सभी मॉन्स्टर्स को ट्रेन कर सकती हूँ, पर इस स्किल में स्टार्स नहीं मिलते, इसलिए मेरे पास एक भी स्टार नहीं है। मॉन्स्टर्स तो क्या, मुझसे छोटे जानवर भी ट्रेन नहीं होते। जब उन्हें पता चला मुझे स्टार्स नहीं मिले हैं, सबका एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। मेरे प्यारे डैड भी बदल गए और मेरी मॉम भी।
उन दोनों ने तो मेरी तरफ देखने से भी मना कर दिया था। मेरे पास ना खाना था ना रहने की जगह। मेरा घर मुझसे छीन लिया गया था। पर मेरे पास एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं मिलने वाली है। मेरे पास मेरे अतीत की यादें हैं। दरअसल मैं एक इंसान हूँ जो दूसरी दुनिया से जन्म लेकर आई है। सब कुछ तो नहीं, मगर मुझे फिर भी बहुत कुछ याद है। हालांकि इन यादों का कोई फायदा तो नहीं होता। वो कुछ ऐसा कह जाती हैं जो मुझे समझ नहीं आता। क्या मैं जो कहती हूँ वो तुम्हारे काम का होता है? पर कोई था जिसने मुझे प्यार दिखाया, भविष्य देखने वाली। उन्होंने मुझे कई बुक्स दी और मुझे बहुत कुछ सिखाया भी। और पता है, मुझे ये मैजिक बैग भी उन्होंने ही दिया था। पुराने मॉडल का है इसलिए ठीक से चलता नहीं है। ये हर चीज को हल्का कर देता है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये मेरे एक काम की चीज है। जंगल में इसने मेरी जान बचाई। वो भविष्य देखने वाली ये दुनिया छोड़कर चली गई। आज तक मुझे जो भी मिला सब चले गए। अब मेरी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं। मेरा अपना कोई नहीं है। गांव के लोग भी हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़े हैं। गांव के मुखिया, मेरे डैडी, सभी लोग। जबकि मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया है। मैं तो किसी के लिए बुरा भी नहीं सोच सकती। शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे स्टार्स नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। बिना स्टार्स की जिंदगी जीना इतना मुश्किल होता है। तुम ही बताओ, क्या मुझ जैसे लोग इसी नफरत के काबिल होते हैं? कहीं ये दुनिया ये तो नहीं कहना चाहती कि मैं यहाँ जीने के काबिल नहीं हूँ? क्या तुम्हें लगता है ये सब जायज है? नहीं है ना? या फिर ये गलत है? खैर, मुझे जवाब नहीं पता, मगर मुझे खुशी है कि मैं यहाँ तुमसे मिल पाई हूँ। मैं ये नहीं जानती कि ऐसा महसूस करना ठीक है या नहीं। हाँ, तुमसे पहले मेरा आज तक कोई दोस्त बना ही नहीं, इसीलिए हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, ये क्या? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई? आखिर वो कहाँ जा सकती है? ये नहीं हो सकता। अगर दुनिया खुद तुम्हारे पास नहीं आना चाहती तो तुम्हारी कोई कोशिश काम नहीं आएगी। क्या मैं अकेली हूँ? लगता तो यही है। मुझे लगता था मुझे आदत हो गई है। सही कहा, मुझे आदत हो गई है। ये सब बस वहम है। मैं तो हमेशा से ही अकेली रही हूँ। मैं वही करूंगी जो उस औरत ने कहा था। मैं रॉयल कैपिटल जाऊंगी। वैसे भी अब तो मुझे ये मैप भी मिल गया है। हाँ? तुम यहाँ थे? तुम जिंदा बच गई। तुम तो गायब भी नहीं हुई। एक दिन की जिंदगी वाली बात झूठ थी। सही कहा ना मैंने? अगर ये बात झूठ थी तो ये रहा। अगर किसी मॉन्स्टर को टेम करना हो तो सबसे पहले उस मॉन्स्टर में थोड़ी जादुई शक्ति पास कीजिए। अगर मॉन्स्टर को ये मंजूर होगा तो वो चमक उठेगा। जिस वक्त मॉन्स्टर चमक रहा हो उसी वक्त उसे नाम दे दीजिए। अगर कामयाब रहे तो मॉन्स्टर पर टेम का निशान दिखाई देगा। पर मेरे पास तो एक भी स्टार नहीं है। क्या मैं ये कर पाऊंगी?
क्या मेरे पास ये करने की ताकत है? 一人になると息が吸えるの誰もいない世界にほっとしたでもきっと本当は光さす朝を待っていた क्या मैंने सच में कर दिखाया? अब इसे एक नाम देना होगा। ये ब्लू कलर का है तो क्यों ना इसे ब्लू कहूँ? ब्लू स्काई। मैंने सोच लिया। आज से तुम्हारा नाम होगा सोरा। मैंने कर दिखाया। आज से तुम्हारा नाम है सोरा। तुम्हें मेरा नाम पता है? सही कहा, मेरा नाम अब फेमिशिया नहीं है। गांव के साथ साथ मैंने ये नाम भी छोड़ दिया है। मैं वो पौधा हूँ जो कुचले जाने पर भी कभी नहीं मुरझाता। आईवी, सोरा, आज से हम साथ ही रहेंगे।